देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ढेरों है इसमें। हाँ, SICI में डेटा पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आप यूज करें, कौन सा लॉजिक कब लगाएंगे, उस हिसाब से। तो एक बार सारा कुछ हम डिस्कस कर देते हैं, फिर जैसा समझ में आए उस हिसाब से काम करते रहिएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन लेके चले थे कि जब प्रिंसिपल, एकदम समझने के लिए कि प्रिंसिपल जब 10,000 रुपया रहेगा। एक क्वेश्चन तो आपके सामने ये, जब सिंपल प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, आपका टाइम दिया हुआ है 2 साल का या 3 साल का, रेट दिया रहेगा 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट तो मालूम है, सीधा PRT/100 से ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का था। ठीक है, यहाँ पर साथ में हम सिंपल इंटरेस्ट भी एक बार लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं कि प्रिंसिपल आपका रहेगा यही 10,000 रुपया, आपका रेट दे देंगे, अगर रेट परसेंट 12.5%, 12.5%, तब क्या लिखिएगा? CI। ऐसा है तो PRT/100, टाइम आपका फिक्स यही 2 साल और 3 साल। सब में काउंट करेंगे हम लोग 2 साल और 3 साल का ही। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल रहेगा आपका 10,000 रुपया ही, पहला साल का रेट परसेंट लेते हैं 33.1/3%, दूसरा में लेते हैं 37.1/2%। ये आपका रेट 1, ये आपका रेट 2, मतलब पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए पूछा जाएगा CI क्या होगा। चौथा में फिर से रहेगा प्रिंसिपल आपका है 10,000 रुपया, पहला साल के लिए रेट रहेगा आपका 10% का, दूसरा साल के लिए रेट रहेगा आपका 20% का। ठीक है, तो आपसे पूछेगा CI क्या होगा। मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, जितना अभी दिन का दिया रहेगा, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर एक बार हम कर देते हैं और R3%। तीसरा साल के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर कर देते हैं 30%। तो CI क्या रहेगा? समय 2 साल 3 साल में ही काम करिएगा अपना। एक बार समय कर लेते हैं 5 नंबर में, प्रिंसिपल कर लेते हैं मान लीजिए 10,000, रेट कर लेते हैं आपका 10%, और टाइम कर लेते हैं 1 साल। यहाँ पर भी देते हैं 73 दिन। आपसे पूछेंगे CI क्या होगा। ये कुल मिला के हम 5 क्वेश्चन अपने हिसाब से आपको लिख दिए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन अपने साइड से लिख दिए हैं, बाकी कुछ तरीका बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन में सोच सोच के बनाइएगा। यहाँ पर समय 2 साल 3 साल का दिए हैं, 2 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, अपने हिसाब से समझ के बनाइएगा। पहला क्वेश्चन में 2 साल 3 साल का बनाइएगा, दूसरा क्वेश्चन में भी यहाँ पर समय आप ले लीजिएगा अपना 2 साल का 3 साल का, 2 साल 3 साल। तीसरा क्वेश्चन जो दिया था इसमें तो समय आपका 3 साल 2 साल दिख ही रहा है। पहला साल का रेट है 33.1/3, दूसरा साल का है 37.5%, 2 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि रेट 1 पहला साल के 10%, दूसरा साल के लिए 20%, तीसरा साल के लिए 30%, मतलब टाइम क्या दिया था यहाँ पर 3 साल का। और चौथा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन में टाइम दिया है 1 साल 73 दिन का, तब बोलेगा कि CI क्या होगा। यही आपके सामने अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, यही आपके सामने अभी क्वेश्चन दिया हुआ। अब एक बार समझते हैं पहले। तो आज का क्लास के बाद इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप अपने हिसाब से क्या समझ में आपको आता है, कैसे बनता है, नहीं समझ में आएगा बताइएगा कल। अभी हम लोग देखते हैं आगे, बड़ा प्लेन क्वेश्चन जिसको लेके चल रहे थे सबसे पहला दिन से ही, कि प्रिंसिपल हम लोगों का है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, टाइम
नेटवर्क उड़ना शुरू हो गया, कोई बात नहीं, परेशानी हुई है। यहाँ पर समय दे देते हैं 2 साल का, 3 साल का। रेट परसेंट आपका फिक्स रहेगा 10% का। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सोचिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या लिखे थे हम लोग, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, तो 1 साल का अगर है रेट, आपका सोचिए कि ये 10% लिखने का मतलब क्या होता है ना, कि पर एनम, प्रति वर्ष होता है 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट नियम से तो लिखते हैं कि पी आर टी बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब आपसे कहा गया है कि ध्यान से समझिएगा, चाहे वो सिंपल निकाले चाहे कंपाउंड, दोनों के उसमें बोले थे एक ही फॉर्मूला लगाइएगा, पी आर टी बाई 100। लेकिन अगर इसमें सी आई वाले में यही लगाइएगा तो थोड़ा लेंथी दिख रहा था। परेशान नहीं होना है उसके लिए कि अगर इसी पर काम करे, थोड़ा लेंथी दिख रहा था। आपको बनाना कैसे है क्वेश्चन को, उसको ध्यान से समझिएगा कि जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो जब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में बन के आता है, जब आपके सामने बन के आता है कि 10% का एनुअल रेट है 2 साल के लिए, बताइए। तो 1 साल में 10%, 2 साल में बोलते हैं 20%, 1 साल में बोलते हैं 10% का रेट, तो 2 साल में कितना लगेगा, तो 20%। तो हमसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो बोलिएगा 20% ऑफ किसका, तो जो हमारा प्रिंसिपल था 10,000 रुपया, किसके लिए, तो 2 साल के लिए। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना डिस्कस किए थे इसको शुरुआत में भी। तो परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं, डबल जीरो हटा दीजिएगा, तो यहाँ से लिख दीजिएगा 2,000 रुपया आंसर। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि 3 साल का क्या होगा, तो आप बोलिएगा 1 साल का तो 10% है, 3 साल में कितना, तो 1 साल का 10%, 3 साल यहाँ पर कर दिए क्या कि 30% ऑफ 10,000, तो ये आपका बन गया था यहाँ पर 3,000 रुपया। यही आपका आंसर था। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो बड़ा आसानी से समझ में आ गया कि भाई 10% 1 साल का है, तो 2 साल का 20% होगा, 3 साल का 30% होगा, इस हिसाब से निकाल देंगे, क्योंकि ये सिंपल बटा दिया हुआ। ठीक है, अब इसी में जब कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया रहेगा तब क्या करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी ऐसे ही अगर रेट मालूम चले तब तो निकाल ही सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे उस चीज को समझिए। जब हमसे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट था दिया हुआ, तब तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट चूंकि बराबर होता है, रेट रहेगा हमेशा बराबर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में प्रिंसिपल तो ठीक है 10,000 रुपया मान लिए, रेट आप बोल दिए 10% का, आप टाइम बोल दिए यहाँ पर 2 साल का चाहे 3 साल का, ऐसा करके बोल दिए। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, तो आप जरा सोचिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट तो क्लियर था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहेंगे। 1 साल का पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तब तो बोलिएगा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पूछा जाएगा, तो 10% ऑफ प्रिंसिपल, मतलब किसका, 10,000 का। 10% ऑफ 10,000 बोलिएगा आप 1,000 रुपया यहाँ का आंसर होगा। लेकिन जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स पूछेंगे तब तो मामला फंसेगा। फंसेगा क्या कि भाई 10 गुना 20% तो नहीं बोलिएगा। आपको मालूम है कि पहला साल का 10% और दूसरा साल का 10% है। मतलब आपको ये मालूम है कि फर्स्ट ईयर का, ध्यान से समझिएगा, पहला साल दूसरा साल, तो प्रिंसिपल जो भी होगा उसका तो 10% लगेगा ही पहला साल में, दूसरा साल में प्रिंसिपल का तो 10% लगेगा ही, और ये जो 10% है पहला साल का इंटरेस्ट, इस पर भी तो 10% ब्याज लगेगा आपको, मतलब 1% और जुड़ेगा, तो कुल मिला के कितना, तो बोलिएगा 10, 10, 20 और 21%, 21% आपको इंटरेस्ट देना होगा 2 साल में। दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो या तो ऐसे निकाल के रखेंगे इसको तब, या तो 10, 10 और 1 ऐसे सोचेंगे तब 21%। ध्यान से समझिएगा। ऐसे अगर नहीं सोचते हैं, आपको मालूम चल गया है अभी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 10% पर, आप बोलेंगे 21%। तो 21% ऑफ किसका, तो 10,000 का। तो 21% ऑफ 10,000, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, आंसर बन के आएगा 2,100 रुपया। ये तो क्लियर होगा।
दूसरा केस कि जो परसेंटेज चेंज में सिखाए थे आपको कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज वाला केस, कि जब 10% ही बढ़ेगा, मान लीजिए रेट आपका 10% पर एनम है, तो दो दो बार जब 10% का केस, पहला साल भी 10%, दूसरा साल भी 10%, तो नेट चेंज में क्या लिखेंगे, 10 जोड़ उसको क्या लिखिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करके बोलते थे, तो 10 इंटू 10/100 कर दीजिएगा। इसी का डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो क्या लिखिएगा, 10 10 20 और यहाँ से एक बन के आएगा 21, तो आप लिखिएगा 21%। तो परसेंटेज चेंज कितना, तो आप बोलिएगा कि जो रेट परसेंट हमारा होगा कितना बन जाएगा 2 साल के लिए, बोल दीजिएगा यहाँ पे 21% का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा बोलेंगे 21% ऑफ 10,000, यही आपका 2100 रुपया बन के आएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 3 साल में, कुल 3 साल में कितना ब्याज लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो क्या सोचिएगा, 2 साल में तो आपका 21% हो गया, तीसरा साल में फिर कितना, तो भाई 21 जोड़ 10 लिखिएगा प्लस लिखिएगा, 21 गुना 10/100, यहाँ से तोड़िएगा तो 21 में 10 जोड़िएगा 31, 31 में 2.1 जोड़िएगा तो 33.1 बन के आएगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर 33.1% ऑफ लिखेंगे यहाँ पर 10,000। परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद एक अंक है, एगो जीरो और कैंसिल, आंसर लिखिएगा 3310, यही आपका आंसर बन के आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स 3310 ये आपका बन के आएगा। तो जब रेट आपका फिक्स था 10% तब के हिसाब से, तो एक तो कहानी क्या बन के आया कि परसेंटेज चेंज के हिसाब से बनाएंगे, मतलब एक तरीका आपका बन के आया कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के हिसाब से आप निकाल के लाएंगे, जो परसेंटेज चेंज में बताते थे। जो जो काम सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला करते थे ना, वही वही कहानी यहाँ भी करेंगे। दूसरा सोचिए, तो यहाँ से तो आप निकाल दिए, दूसरा केस क्या था, एक तरीका तो यहाँ से कर देंगे, दूसरा तरीका था आपके पास कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ था 10,000 रुपया सोचिए, और रेट आप बोल दिए थे 10%। अब टाइम हम आपसे बोले 2 साल के लिए तब, चाहे 3 साल के लिए तब, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप पहला काम करिएगा कि यहाँ से अमाउंट बराबर लिखिएगा, प्रिंसिपल कर दीजिएगा अपना 10,000, 10% का रेट, तो 10% का रेट कितना साल, 2 साल तक, चाहे 3 साल तक, जितना भी साल का पूछे, तो 10% इंटरेस्ट होगा, मतलब 110/100 बोल दीजिएगा पहला साल। 1 साल के लिए पूछेगा तो एक बार लिखेंगे, 2 साल के लिए पूछेगा तो 110/100 2 बार लिखेंगे, अगर 3 साल के लिए पूछेगा तो 110/100 3 बार लिखेंगे। ठीक है, ये अमाउंट बन के आया। अब हमसे सीआई पूछा जाएगा, तो आप जानते हैं कि सीआई बराबर लिखते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सीआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि इसको जब काटिएगा, 2 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो काटिएगा, 11 का क्यूब 13 31 होता है, एगो जीरो बचा हुआ, अमाउंट हो जाएगा 13,310 माइनस प्रिंसिपल बोलिएगा 10,000, घटा दीजिएगा तो 3310 बन के आएगा। ठीक है, तो एक काम तो आप अमाउंट के हिसाब से बनाइएगा। इसके बाद सोचिए कि अगर इस हिसाब से नहीं बनाते हैं, तरीका केवल एक बार जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में देखे थे उसको बस एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अपने हिसाब से उस चीज को। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये, तीसरा कहानी क्या कर सकते थे कि 10% को पहले फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दीजिए, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब 1/10 बन के आएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये तो इंक्रीज का कैसे, ब्याज चूंकि मिलता है तो बढ़ता ही है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा प्रिंसिपल और यहाँ पर लिखिएगा अमाउंट, वहां जो लिखते थे इनिशियल अमाउंट फिर लिखते थे रिजल्टेंट अमाउंट, उस हिसाब से। तो अगर 10 रुपया 1/10 का मतलब कि 10 रुपया प्रिंसिपल होगा, तो हमारा अमाउंट कितना, तो बोलिएगा 11 रुपया। 1 साल के लिए होगा तो एक बार लिखेंगे, अगर 2 साल के लिए होगा तो 2 बार लिखिएगा, 10 रुपया है तो ये हो जाएगा 11 रुपया।
2 बार होगा तो इतना ही पर लिख के छोड़ दीजिएगा। अगर 3 साल का लिखेंगे तो एक बार और लिखेंगे, 10 के बदले लिख देंगे 11 रुपये। अब जरा सोचिए कि इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1000, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 1331। मतलब क्या बन के आया, तो आप बोलिएगा कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं अमाउंट, और ये 20 का आइटम जो 331 दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में डिफरेंस निकालते थे, इस 331 को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या था कि प्रिंसिपल दिया हुआ था हमारा 10,000 रुपया, और यहाँ पर रेशियो के हिसाब से प्रिंसिपल कितना 1000 दिख रहा है। तो जब प्रिंसिपल है 1000 तो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा कितना 331 रुपया। तो जब प्रिंसिपल 10,000 तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, इसका 10 गुना है तो 10 से गुना करिएगा, प्रिंसिपल 10,000 पकड़ाएगा। इसमें 10 से गुना करिएगा तो अमाउंट 13,310 हो जाएगा। इसमें 10 से गुना करिएगा तो ये निकल जाएगा 3,310। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बोल दीजिएगा 3,310। तो ये वाला यूज तब करिएगा ना कि जब परसेंटेज आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो आसान रहेगा। इसका यूज करने में फायदा कब होगा, इस कट गया रे भाई। इसका यूज करने में, सुन लो खाली, इसका यूज करने में फायदा कब होगा, तो जब ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तब ये फायदा होगा। ठीक है, नहीं तो इसके पीछे जो जो काम करते आ रहे थे आप उस पर कर सकते हैं। जैसे 12.5% का रेट 16.2/3% का रेट इस हिसाब से दिया रहेगा तब के केस में। तीसरा तरीका आप देख लीजिए, रिकॉर्डिंग में आ गया, वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पे बताएं कि प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है, सोचिए 10,000 रुपया, पहला साल का रेट है आपका 12.5% का, सोचिएगा। दूसरे साल का रेट है आपका 16.2/3% का। तो टाइम तो पता चल गया 2 साल। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। तो अब इसका परसेंटेज जो चेंज में हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करते थे, वहां से उलझन टाइप का दिखेगा। चाहे 10% 20% था तो सीधे हम लोग क्या करते थे कि प्रिंसिपल में 10,000 रुपया लिख देते, 10% होता है 110/100, 20% होता है 120/100, सॉल्व करते, इसको बोलते अमाउंट, यहाँ से प्रिंसिपल घटा देते, आंसर मिल जाता सीआई का। लेकिन ये 12.5% 16.2/3, इसको सॉल्व करने में इस तरीका से थोड़ा उलझन दिखेगा। तो जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिखे, तो सबसे सिंपल क्या कर लीजिएगा आप यहाँ पे कि इसका वैल्यू लिख लीजिए पहले। 12.5% का मतलब हो जाएगा 1/8, ये तो मालूम है। 12.5% का मतलब 1/8, दिक्कत बनेगा तो 12 दूना 24, 1 25/2% बोलिएगा। इसका मतलब 25/2 लिखिएगा, परसेंटेज का मतलब 1/100 लिखिएगा। अब तो काटिएगा ना 2500 का 100, अब तो आएगा 1/8। दूसरी बात, एंड लिख देते हैं 16.2/3%, इसका मतलब कितना 48 2 50/3%। क्या लिखिएगा इसका 50/3 गुना 1/100, क्या लिखिएगा इसको, लिखिएगा आप 1/6। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करिएगा, तो अब करिएगा यहाँ से प्रिंसिपल और यहाँ से करिएगा अमाउंट। सोचिए 1/8 का मतलब है कि 8 रुपया प्रिंसिपल, 1 रुपया इंटरेस्ट, तो 8 के बदला में इसको 9 रुपया मिलेगा। 1/6 का मतलब है 6 रुपया प्रिंसिपल, 1 रुपया इंटरेस्ट, तो 6 के बदला में 7 रुपया मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है। क्या करते हैं इसमें ध्यान से समझिएगा कि ये अपने साइड में नहीं करता है, तिरछा करता है। ये बताए थे आपको, 3 तिया 9 करिएगा, 3 दूना 6 करिएगा, मतलब यहाँ पर बन के क्या आएगा सोचिए जरा। यहाँ पे बन के क्या आएगा, तो यहाँ पर 8 दूना 16 बन के आएगा, और यहाँ पर 7 तिया 21 बन के आएगा। यहाँ पर 16 और 21 बन के आएगा। आप यहाँ पर 16 को क्या बोलिएगा, तो इसको बोलिएगा एज ए प्रिंसिपल, इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा एज ए अमाउंट, और दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर कितने का 5 का, इसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जरा ध्यान से सोचिए, प्रिंसिपल कितना था 10,000 था प्रिंसिपल हमारा, तो 16 रेशियो का मान अगर 10,000 है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जब 16 रेशियो का मान 10,000 है, तो एक रेशियो का मान कितना,
तो एक रेशियो का मान क्या लिखिएगा यहाँ से सोचिए, 16 से काटिएगा ना, 16 छक्के 96, 4 जीरो बनेगा, 16 दूना 32, 16 85, एक रेशियो का मान 625। हमसे पूछा सीआई क्या होगा, तो सीआई बराबर लिखिएगा 5 रेशियो है, 5 गुना 625 आप लिखिएगा 3125 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा आंसर। पूछा जाएगा आपसे कि अमाउंट क्या है, तो अमाउंट को बन के आएगा 21 में 625 से गुना कर दीजिए, जो आएगा आपका अमाउंट बन के आएगा। तो जब मिक्स फ्रैक्शन का केस दिया रहे तो इस केस में आराम से आप ऐसे ही निकाल दीजिएगा, ये आपका आसान दिखेगा। ठीक है, दूसरा केस एक और समझ लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते चलिए, बाद में फिर जब बनाइएगा प्रैक्टिस होने लगेगा, जैसा डेटा रहेगा उस हिसाब से काम करिएगा। प्रिंसिपल यहाँ पर हम लिख दिए थे पहले 10,000 रुपया ही, यहाँ पर रेट आपका पता चल गया है 10% है, और यहाँ पर टाइम हम लोग 2 साल बोल दें तब, 3 साल बोल दें तब, सी आई क्या होगा। एक क्वेश्चन इसमें दिखा रहे थे, एक क्वेश्चन में जब रेट हम लोग 10% पकड़े, दूसरा में क्या लिए थे रेट, पहला साल के लिए पकड़े थे अभी 12.5% का, और दूसरा साल के लिए रेट लिए थे 8% R2 बराबर लिखे थे 16.2/3%, 2 साल के लिए। आपका टाइम जब रहेगा 2 साल का तो पूछा जाएगा सीआई कितना है, ये निकालने के लिए पूछा गया। जरा आप समझ लीजिए, हम पहला जो क्वेश्चन था 10% वाला, इसको पहले दिखा रहे हैं। रेट बराबर आप दिया हुआ है 10%, 10% का मतलब बोलेंगे 1/10। 1/10 में ध्यान दीजिएगा कि समय अगर 2 साल का रहेगा ना तो 10 का स्क्वायर सोचिएगा प्रिंसिपल, और अगर समय हमारा 3 साल का दिया रहेगा, नीचे जो दिया रहेगा ना डिनोमिनेटर का, उसी का जितना दिया रहेगा गुना करने का क्या मतलब है कि रेट आपका जैसे 10% का मतलब 1/10, तो अगर 2 साल के लिए होगा तो 1/10 इंटू 1/10 मतलब 1/100 होगा ना, तो 100 रुपया को एज ए प्रिंसिपल मान लेते हैं। अगर हमारा समय 3 साल के लिए होगा तो 1/10 को 3 बार गुना करिएगा तो 1/1000 बन के आएगा, 1/1000 बन के आएगा, इसका मतलब प्रिंसिपल को 1000 मान लेंगे। तो जब रेट दिया रहेगा तब तो इस हिसाब से एक फिक्स रेट रहेगा, तब रेट अगर आप बोले कि एक बार तो दिया हुआ है 12.5%, रेट 1, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा 1/8, फिर सोचिए रेट 2 निकाले आप 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/6। प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, तो दोनों को आपस में गुना करिएगा, 1/8 1/6 को बन के आएगा 48, 48 रुपीज को एज ए प्रिंसिपल काउंट कर दीजिए, मर्जी आपका है। ठीक है, यहाँ से कैसे करिएगा तो उसको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर लीजिए, पहला क्वेश्चन में रेट आपके सामने दे दिया है 10% का, आप लिख लिए रेट बराबर 10%, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिए। अगर हम 2 साल के लिए बात करते हैं, रेट अगर हमारा 2 साल का होता तो आप प्रिंसिपल को बोल देते 10 का स्क्वायर बराबर 100 रुपया, ये हमारा प्रिंसिपल। अब जरा सोचिए, ये पहला साल के लिए बात हो रहा है, ये दूसरा साल के लिए बात हो रहा है, तो आपका 10% का मतलब 1/10, 100 रुपए का 1/10 कितना, 10 रुपया बन के आएगा पहला साल का इंटरेस्ट। दूसरा साल का 1/10 ही रहेगा, 100 रुपए का 1/10 10 रुपया ही बोलिएगा, तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट तो यही बन के आएगा। पहला साल में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले से, लेकिन दूसरा साल में तो क्या होगा कि पहले से इंटरेस्ट तो है पहला साल का 10 रुपया, तो इसका फिर 10% निकालिएगा, इसका जो फिर 10% निकालिएगा 1/10, तो ये बन के आएगा आपके सामने 1 रुपया। तो यहाँ से 10 10 और 1 ये मान के क्या बोलिएगा, 20 और 1 21, यहाँ तक तो ठीक है। तो बस यही आपका बन के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का कहानी। तो जब प्रिंसिपल हम लोग माने थे 100 रुपया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 21 रुपया, तो जब प्रिंसिपल कहा जाएगा 10,000 मतलब इसमें 100 से गुना, तो यहाँ भी क्या कर दीजिएगा 100 से गुना कर दीजिएगा, आंसर निकलेगा आपका 2100 रुपया। अगर ये 3 साल का केस बनता,
तो 3 साल का केस बनता तो प्रिंसिपल में क्या लिख देते, 10 का क्यूब मतलब 1000 प्रिंसिपल। तो 1000 रुपया को प्रिंसिपल बोल देते, 3 साल के लिए काम करते, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। सोचिए अब 1000 रुपये का 10% निकालिएगा तो बन के आएगा आपका 100 रुपया। पहला साल प्रिंसिपल पर जो दिया हुआ है 1000 पर कितना ब्याज, 100 रुपया। 1000 का 10% कितना मिलेगा भाई, 100 रुपया मिलेगा। 1000 का 10% कितना मिलेगा, तो 100 रुपया मिलेगा। तो ये क्या था, तो ये प्रिंसिपल पर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में सोचिए कि भाई पहला साल का 100 रुपया है, इस पर 10% ब्याज लगेगा, मतलब 10 रुपया ब्याज मिलेगा। तीसरा साल के लिए बात करेंगे, सोचिए क्या क्या करिएगा। तो तीसरा साल में बोलिएगा कि इस 100 रुपये का ब्याज मिलेगा हमको 10%, तो इस पर मिलेगा हमको 10 रुपया। इस 100 रुपये का मिलेगा हमको 10%, तो बोलिएगा इस पर भी हमको मिलेगा 10 रुपया। और इस 10 रुपये का मिलेगा हमको 10%, मतलब मिलेगा 1 रुपया। कुल कितना मिल रहा है, तो आप बोलिएगा कि 100, 200, 300, यहाँ से 10, 20, 30 और 31, यहाँ से बोल दीजिएगा 331 रुपया। इस हिसाब से करेंगे, 331 रुपया बोल दीजिएगा ब्याज है, इंटरेस्ट कंपाउंड वाला। तो कितना कितना बन के आएगा, तो जब ये 1000 है तो 331 है। जब ये 10,000 होने के लिए 10 से गुना, तो यहाँ भी आप 10 से गुना कर दीजिएगा, इसको भी 10 से गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा 3310। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर बन के आएगा। जब ये रेट एक तरफ का था तब तो ठीक है, जब ये रेट अलग अलग होगा तब क्या मानिएगा प्रिंसिपल। जब रेट आपका अलग अलग होगा तब क्या मानिएगा, तो सोचिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। अगर रेट आपके सामने दिया हुआ है 12.5% का, इसका मतलब आप बोल रहे थे 1/8। फिर आपका R2 कितना दिया हुआ था, 16.2/3%, जिसका वैल्यू आप 1/6 लिख लिए। आपसे बोला कि दोनों का गुणनफल 8 और 6 को आपस में गुना करिएगा, 48 बन के आएगा। आप प्रिंसिपल क्या लिखिएगा, 48 है यहाँ पर। 2 साल के लिए बोला था, इसको लिखिए पहला साल, इसको लिखिए दूसरा साल। क्या करिएगा, पहला साल में कितना रेट है, 1/8, 48 का 1/8 आप कीजिएगा 6 रुपया ब्याज। दूसरा साल के लिए कितना, तो प्रिंसिपल पर तो 1/6 लगेगा, 48 रुपये का 1/6 मतलब यहाँ पर लगेगा 8 रुपया। फिर दूसरा साल का चूंकि रेट है 16.2/3% का, मतलब 1/6। तो ये जो पहला साल का इंटरेस्ट था इस पर भी लगेगा 1/6 हमको, मतलब कितना, 1 रुपया। ऐसे ना काम कीजिएगा, टोटल मिला के पूछा जाएगा कितना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बोलिएगा 8, 6, 14 और 1, 15 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जरा सोचिए कि ये आपका सीआई बन के आएगा। जब प्रिंसिपल दिया हुआ था 10,000 रुपया, तो यहाँ से क्या लिखते कि 48 रेशियो का मान अगर 10,000 है तो 15 रेशियो का मान क्या बन के आएगा, बस यही पूछा था हमसे। क्या लिख देते हम लोग, 10,000 बट्टा लिखते 48 गुना लिखते 15, 16 से काटे तो 16 या 48, 16 से काटते तो ये 625 बन के आया था। 3 से काटेंगे तो 3 से 5 बन के आया, यही कट के आया था आपका 3125। क्वेश्चन में जब आपसे टाइम अगर 2 साल का दिया हुआ है ना, तब तो बड़ा आराम से समझ रहे थे। आप बनाइएगा इस मेथड से कब, चाहे इसका यूज कब करिएगा, जब इस टाइप से मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा तब, चाहे समय आपसे उठपटांग दिया रहेगा। इसका यूज कब करिएगा, चाहे जब रेट आपका 10% ही दिया हुआ था तब इसका यूज कब करिएगा। तो नॉर्मल वे में तो आप ऐसे नहीं बनाइएगा, लेकिन जैसे ही टाइम आपका 1 साल मान लीजिए और